नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, नो डाउट दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो लंबी अवधि के लिए यदि प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो ट्राइडेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 39.90 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 78 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 298% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 59% के शानदार रिटर्न रेशियो हम लोगों को पिछले 1 वर्ष में शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स तीनों फॉर्मेट में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। तो क्या फ्रेंड्स आगे भी लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की तो फ्रेंड ट्राइडेंट ग्रुप के नाम से यह कंपनी विभिन्न सारे व्यवसायों को रन करती है। यदि फ्रेंड्स मुख्यतः इनके कुछ कारोबार की बात की जाए तो यार्न मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बाथ लाइनन हो गया, बेड लाइनन हो गया, इसके साथ साथ फ्रेंड्स पेपर बिजनेस हो गया तथा केमिकल्स के भी विभिन्न सारे उत्पाद को यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में इनके लोकेशन फैसिलिटी की बात की जाए तो बरनाला पंजाब तथा बुधनी मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी अपने कारोबार को रन कर रही है। दोस्तों जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, पिछले 4-5 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम 20,307 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 39.08 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके हाई लो की बात की जाए तो 70.9 का हाई लगाने के बाद 23.1 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 26.2 का जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स बुक वैल्यू की बात किया तो 7.51% तथा डिविडेंड यील्ड 0.90%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 23.4% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.4%। दोनों ही फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे में काफी ज्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो पिछले 1 वर्ष में हम लोग को लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों क्वार्टरली रिजल्ट पे भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट पूरी तरह से रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होना स्टार्ट करेंगी तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए
तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो दोस्तों यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार फ्री कैश फ्लो की तो 172 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो इससे फ्रेंड्स यह पता लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.94% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 3.17% तथा DIIs की बात किया तो 0.05%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 22.05%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 1.79%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हुए हैं तथा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है दोनों ही खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 39.90 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 58 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गिरावट के समय में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी, फिर से जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ ये कंपनियां धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 40 रुपए के नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए आप लोग उन लेवल्स पे बेशक इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होंगी और लंबी अवधि में आप लोगों के पैसे को कई गुना करने की ये कंपनियां अब भी सामर्थ्य रखती हैं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।